हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नरेशन। पहले देखते हैं नरेशन किसे कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो नरेशन में आपके 5 मार्क्स पक्के हैं और स्पीकिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंत तक आपने नरेशन की जो भी डाउट है, आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, वो सारी दूर होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहले बात आती है कि नरेशन कहते किसे हैं। आपने सुना होगा जिस भी वर्ड के लास्ट में ION आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो वर्ड क्या हुआ हमारा, नरेट। नरेट मतलब होता है व्याख्यान, यानी कथन भी कह सकते हैं हम, किसी चीज को कहना या कथन या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, यानी किसी चीज के बारे में हमने स्टेटमेंट दी, यानी स्पीच। ठीक है, यानी कि किसी ने जो कथन कहा वो क्या स्पीच दी, तो स्पीच को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। और नरेशन का मतलब, यहाँ ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से सीखते हैं। ये राम है, आप मान लीजिए राम है, ये राहुल है और ये रानी है। ठीक है, राम ने राहुल से कहा कि मैं रानी को पसंद करता हूँ, यानी कि जो बात कही राम ने राहुल से कही। जब इसने इससे कहा तो ये हो गई डायरेक्ट बात। जब राहुल यहाँ से जाएगा तो रानी को बताएगा कि राम ये कह रहा था कि वो तुझे पसंद करता है। लेकिन जब इसने इसको कहा तो डायरेक्ट कहा, लेकिन जब ये इसको बताएगा जाके तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम सीखेंगे स्पीच कितने प्रकार की हो सकती है हमारी। स्पीच हमारी 2 प्रकार से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि हमने स्पीच को बांट दिया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब डायरेक्ट स्पीच हमने सोचा कि जो आमने सामने खड़े हैं उन्होंने उससे कहा तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब अपने शब्दों में कोई बात जाके तीसरे बंदे को बताएगा तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। जब भी हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हम उन्हीं वर्डों में जाके दूसरे को नहीं बताते हैं, कुछ अपनी तरफ से बोलते हैं, कुछ मिलाते हैं, कुछ हमारी वॉइस में चेंज होता है, कुछ समय की बात होती है उसमें चेंज होता है। तो सब कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं स्पीच हमारी 2 प्रकार से होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसलिए नरेशन को हम कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है, हम ये भी कह सकते हैं बैकबाइट, यानी कि चुगली करने वाला भी हम नरेशन को नाम दे सकते हैं। यही तो होता है कि एक से सुनी दूसरे को बताना। नरेशन का मीनिंग भी यही है कि एक से सुन के दूसरे को बताना, और चुगली भी यही होता है, एक से सुना और दूसरे को बता दिया। तो हम नरेशन को इस तरह से समझेंगे, एक के द्वारा की गई बात को दूसरे के सामने पेश करना अपने शब्दों में, उसको हम कहते हैं नरेशन। तो नरेशन का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। नरेशन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी स्पीच को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, he says I am good boy। अब समझ लेते होता क्या है। ये हमारे डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके रूल अलग होंगे। अब हम समझते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो किसी की कही हुई बातें होती हैं, यानी कि जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो किसी ने कोई बात कह रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, स्पीच दे रखी है, वो हमारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है उनको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, जो कोमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसके क्या रूल होंगे। जो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, दैट का यूज होगा।
ये भी अलग अलग स्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसके रूल हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले हम बात करेंगे केवल इतने की, यानी पहले हम सीखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को सीख लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। फिर हम सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। एग्जाम्पल से समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कैसे वर्क करती है और रिपोर्टिंग स्पीच कैसे वर्क करती है। पहले हम केवल बात इतना करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कैसे वर्क करती है, कैसे चेंज होती है। एग्जाम्पल ये मैंने ही सेड टू मी। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मीन्स यानी सेड टू मी, यानी ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। सेज टू हिम, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका नाम, पर्सन कोई भी हो सकता है, आई, मी, यू, दे, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अगर यहाँ सेज और सेज आ जाता है तो क्या रूल होगा, अगर सैड आ जाता है तो क्या रूल होगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो केवल या तो आपके प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा या तो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होती है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम यूज करेंगे टोल्ड में, यानी कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, अगर यहाँ पर सेड टू यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ओनली सेड होगा, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, यानी कि सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर इस एग्जांपल से। दूसरा देखते हैं, यू सेज। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली क्या है, यू से, तुम कहते हो, तो यहाँ पर हमारा जो से है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगला देखते हैं, मोहन सैड, सैड है तो भी हमारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है सी सेज टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। सेज है, से और सेज, तो ये हमारा टेल और टेल्स में चेंज हो जाएगा। दोबारा समझिए अच्छे से, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो अगर सैड होगा तो हमारा टोल्ड में चेंज होगा, अगर नहीं दिया होगा ओनली सैड होगा और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड का सैड रहेगा। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो वो टेल और टेल्स में चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेज का सेज रहेगा और से का से रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने की रिपोर्टिंग वर्ब की बात, यानी कि ये हमने की रिपोर्टिंग वर्ब की बात कि ऑब्जेक्ट होगा तो क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे चेंज नहीं होगा। अब समझिए बिल्कुल क्लियर क्लियर। सेज टू और सेज टू होगा तो किस में चेंज होगा, टेल और टेल्स में। सैड टू होगा तो चेंज होगा टोल्ड में। अगर नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट, कोई नहीं है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, सेज टू का से टू आएगा और सेज टू का सेज टू आएगा। ऑब्जेक्ट है तो ही हमारा चेंज होगा। हमने केवल अभी ये बात की है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे वर्क करती है, हम इस पे नहीं आए, रिपोर्टिंग स्पीच पे आगे इसको करेंगे कवर हम, लेकिन पहले इसको तो समझ ले कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। अगर मैंने ये कहा ही सेड टू मी तो आ जाएगा ही। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी। जो इन्वर्टेड कोमा है उनको हटा के हम दैट का यूज करेंगे। ओके, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं केवल पहले इनको ही समझाऊंगी आपको, उसके बाद हम रिपोर्टिंग स्पीच पे आएंगे। यहाँ है यू से, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू से का यू से आ जाएगा, यू से दैट।
यहाँ पर भी हमारा सैड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही आ जाएगा हमारा मोहन सैड दैट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो कैसे होगा हमारा सी सेज टू है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सेज टू का टेल्स मी दैट। आई होप आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना आ गया होगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो हम ऐसे चेंज करेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब बात आती है रिपोर्टिंग स्पीच की, यानी रिपोर्टेड जो स्पीच होती है वो कैसे चेंज होती है। जब किसी ने बात कही ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर राइट, कि तुम ठीक हो, तो हम जाके तीसरे पर्सन को ये तो बताएंगे नहीं जो सेम उसने कहा है, कुछ चेंजिंग भी होंगे, और जो कहा था उसने वो टाइम भी अलग था, यानी टाइम भी बदलेगा। तो जब टाइम बदलेगा तो इसका मतलब टेंस भी बदलेगा। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो ही आप नरेशन चेंज कर सकते हैं, आप नरेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर टेंसेज की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पहले टेंसेज की वीडियो ज़रूर देख ले, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। अब हम बात करते हैं इस पे, रिपोर्टिंग स्पीच पे। रिपोर्टिंग स्पीच जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका टाइमिंग भी चेंज होगा, उसे कहने का तरीका भी चेंज होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। जब हम इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इसके जो रूल है, जो इसका टाइमिंग है वो भी चेंज होगा, जो कहने का तरीका है वो भी चेंज होगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगर हमारा एक फॉर्मूला है SON, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप सभी जानते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा I, we, सेकंड है you, और थर्ड पर्सन he, she, it या कोई भी नाम है, वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ध्यान से सुनिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर हमारा सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर हमारा थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो हमारा चेंज नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे यही है हमारा यू आर राइट। अब यहाँ क्या है हमारा, ये सेकंड पर्सन है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा क्या है, मी। तो जब हम सब्जेक्टिव केस में लेंगे तो ये आपको मैंने टेंसेस की वीडियो में बताया हुआ है। आई का क्या होता है, मी, ही, हिज या हिम होता है, सी, हर होता है। बाकी आपने रूल टेंस में पढ़े होंगे। अगर सब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो हमारा ये आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करे हैं तो मी का क्या हो जाएगा, आई आ गया। अब इसमें लाइन को मिटो देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, आई आ गया। उसके बाद जब जो बात कही थी वो टाइम तो बीत चुका। जब आप तीसरे बंदे को किसी को बताओगे तो अलग टाइम होगा, तो ये टेंस भी चेंज होगा। तो अब हम सीखेंगे पहले टेंसेस को कैसे चेंज किया जाएगा। आपने ये तो सीख लिया कि पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब बात आती है जब हमने किसी बात को कहा या सुना और दूसरे से जब बता रहे हैं तो टेंसेस भी चेंज होगा, तो उसके भी कोई रूल होंगे। तो जब ये एग्जाम्पल करेंगे हम इन पे बाद में आते हैं, पहले हम समझते हैं कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ओके, उसके बाद हम ये एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं पहले, फिर हम उन्हीं सेंटेंसेस पे आएंगे जो हमने अभी किए हैं। पहले इनके रूल देख लेते हैं कैसे चेंज होंगे। डायरेक्ट में अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, मैं क्या बात कर रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो हमारा पास्ट
पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अगर आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें एस या ई एस होगा तो यहाँ V2 हो जाएगा। ओके, अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम और आर। यहाँ होता है वॉज और वर। जो ये वॉज वर है, इज, एम, आर है, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। ओके, ये आपने टेंसेज में अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा होगा टेंस में, तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसमें होता है हमारा हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर चेंज होके हो जाएगा हैड। अगर हमारा डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है हमारा हैज, हैव, बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। ओके, अब ये तो हो गया हमारा जो भी प्रेजेंट के टेंस है वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यानी कि वी सेकंड होगा उसमें सब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा यानी कि हैड में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नरेशन में ये 5 ही टेंस है जो चेंज होते हैं। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो चेंज नहीं होता। और फ्यूचर का तो एक भी टेंस चेंज नहीं होता है, वो यूं कहीं यूं रहते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, जो हमारा सेल है वो शुड में हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट। जो हमारे ये मॉडल वर्ब होते हैं वो हमारे पास्ट में हो जाएंगे। मैंने मॉडल वर्ब की जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था केवल सेल का जो शुड होता है वो नरेशन में ही होता है, बाकी उसका जो शुड होता है वो किसी उसमें नहीं होता मॉडल वर्ब में, केवल नरेशन में इसका पास्ट होता है। ओके, तो ऐसे ये हमारे उसमें चेंज हो जाएंगे जब हमारे मॉडल वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में ये होगा सेल, कैन, मे, तो हमारे शुड, कुड, माइट इनमें चेंज हो जाएगा। ये तो बात आ गई जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये टेंसेज होंगे तो इसमें चेंज होगा। अगर फ्यूचर की बात होगी तो उसका टेंसेज कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें नरेशन बनती नहीं है। अगर सेल, शुड, कैन, कुड है तो वो चेंज होंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा शुड और कुड और माइट है यानी कि जो पास्ट ही है वो चेंज नहीं होगा, वो यूं का यूं रखेंगे। तो हम एग्जाम्पल से अच्छे से सीखेंगे कि कैसे किस सेंटेंस में हम चेंज करेंगे और किस में नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। अब हमने ये भी सीख लिया रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, रिपोर्टिंग स्पीच कैसे चेंज होती है। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं क्या हम चेंज कर पाएंगे, क्या हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। देखते हैं आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है, आई होप आप इजीली बना लेंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो। मैंने यहाँ बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमने बात की थी रिपोर्टिंग वर्ब की। तो क्या था उसमें, ही। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमारा सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में, मी, दैट। यहाँ तक आपने सीख लिया था। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात आती है। मैंने बताया था आपको अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या हमारा ही है तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही के साथ क्या आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही वॉज रेडी। ये हमने बना दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यू से। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऐसे ही आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। यू है तो ये यू का यू आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है।
यहाँ पर वही हमारा आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इज एम आर किस में चेंज करेंगे हम, वॉज वर्ब में। तो यू के साथ क्या आएगा, यू वर, उसके बाद डूइंग वर्क। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही सेड टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो क्या आ जाएगा आई, मी का किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई वॉज राइट। आई होप आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा। शी सेज टू मी, सेज टू है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, शी टेल्स, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को किस में बनेंगे हम, टेल्स में। दैट फर्स्ट पर्सन वो ये आ गया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का सी आएगा। डिड नॉट ब्रेक योर पेन। ये आपने सीखा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर यहाँ पर ये सारे मेरे जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट और पास्ट के ही हो गए हैं, अगर यहाँ पर हैज, हैव और थर्ड फॉर्म होगी तो हमारी पास्ट में हो जाएगी हैड में, हैज बीन, हैव बीन होगा तो हैड बीन में आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ कैन होगा तो कुड में आ जाएगा, अगर मे होगा तो माइट में आ जाएगा, विल होगा तो वुड में आ जाएगा। ऐसे ही मॉडल वर्ब चेंज होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे यूज होती है और रिपोर्टिंग स्पीच कैसे होता है और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में हमारा रिपोर्टेड जो स्पीच होगी उसमें अगर हमारा दिस होगा तो वो दैट में चेंज होगा, दीज होगा तो दोज में चेंज होगा, हेयर होगा तो देर में चेंज होगा, हैंस होगा देंस में चेंज होगा, न होगा तो देन में चेंज होगा। जब ये वर्ड हमारे आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं तो उसको हम चेंज करेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ये चेंज हो जाएंगे। टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे यानी कि बीता हुआ, टुमारो नेक्स्ट डे आने वाला, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। यहाँ लास्ट वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। हम प्रीवियस लगा के वीक हो चाहे मंथ हो चाहे ईयर हो वो हम इसके साथ लगा देंगे। ये हम चेंजिंग करेंगे अगर ये हमारे वर्ड आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो ये यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। अब एग्जाम्पल सीखते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, मोहन सैड इन्वर्टेड कोमा दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरी किताब है। तो कैसे चेंज करेंगे हम, मोहन, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड आएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट लगाएंगे। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि दिस है तो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर अंदर की चीज़ है तो यहाँ पे भी दैट आएगा। इज है हमारा तो यहाँ पर वॉज। अब माई है, माई को हम चेंज किस में करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, हिज बुक। ये हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर, द टीचर सैड द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो अध्यापक है उन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, ठीक है। जब सर्वमान्य सत्य की बात की जाएगी वहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, हम अपने वर्ड में उनको नहीं बता सकते। जैसे लिखे स्टेटमेंट उसको हमने वैसे ही लिखना है, केवल हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और दैट का यूज करना है। रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो वैसे ही चेंज होगी जैसे हम करते आए हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सैड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सर्वमान्य सत्य होगा जिसको हम बदल नहीं सकते वो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगी सेम आएगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब बात आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ही सैड आई वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि उसने क्या कहा, मैं सुबह घूमने जाता हूँ या वॉक के लिए जाता हूँ। जब हैबिचुअल बात होगी, हैबिट की बात होगी तो भी हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। तो ही सैड
केवल इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, दैट आई वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, द प्राइम मिनिस्टर सैड, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा, इंडियन गोट फ्रीडम इन 1947, भारतीयों को आज़ादी कब मिली, 1947 में। तो जब हिस्टोरिकल सत्य की बात की जाएगी तो भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे रहेगा, केवल इन्वर्टेड कोमा हटाई जाएगी। तो क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर said that Indian got freedom in 1947। तो अब हमने किए सारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जो भी अब तक किए हैं सारे हमने क्या किया, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब तक जितने भी हमने सेंटेंसेस किए हैं वो सारे हमारे अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब इनके स्पेशल जो रूल होते हैं, ये हमने नॉर्मल जो रूल होते हैं वो पढ़े हैं, अब इनके स्पेशल रूल भी होते हैं। वो क्या होते हैं, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उनके रूल चेंज हो जाएगा, तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे और कैसे सेंटेंस चेंज होगा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अगर जब हमने किसी को बताना है, दुख की बात कहनी है, खुशी की बात कहनी है, तो हम कैसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।